ठीक है मिस सरब, इस बारे में हम कल बात करते हैं। थैंक यू सो मच। क्या लैला ने तुम्हें बताया कि मैं तुमसे बात करना चाहती थी? मैं भी तुमसे बात करना चाहता था। तो बोलो, मुझसे पहले तुम ही बोलो। शायद हम दोनों की बात एक जैसी हो सकती है। केमल, मैं बस तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूँ। मैं डर गई थी जब एमिर को हमारे बारे में पता चला था। उसके कान सब जगह हैं। शायद वो हमें टेप कर रहा हो या कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ही बारे में मैं बात करना चाहती थी। केमल, तुम्हें ज़ैनब पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो तुम्हें चोट पहुंचाने में उसे यूज़ कर सकता है शायद, पर तुम्हें अपना ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। मुझे ये पहले से पता है, पर वो मेरे परिवार को चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं डरता नहीं हूँ। अगर उसने चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मुझे पता है कि मैं उसके साथ क्या करूँगा। मैं अपने परिवार के लिए मर भी सकता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं किसी भी हद तक जाऊँगा। मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। केमल प्लीज़ ऐसा मत करो। वो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। सच में वो तुम्हें चोट सिर्फ मेरे कारण पहुंचाएगा। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? निहान, क्या आमिर ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि ऐसा कुछ है जो तुम छुपा रही हो मुझसे। चलो मान भी लो अगर ऐसा है तो तुम क्या कर लोगे बताओ जरा। इसका मतलब हाँ। केमल, एमिर के साथ मेरी शादी हुई है। हाँ पता है। और मुझे तो ये करना ही था। क्यों निहान? क्यों निहान? तुम तो उससे प्यार भी नहीं करती हो। ये बात तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी नजरों से। क्या और कुछ है जो तुमने मुझे नहीं बताया अब तक? ये आंखें मेरा शिकार खुद ढूंढ लेंगी। जिससे तुम प्यार करती हो वो मेरा दुश्मन है। सबसे पहले मैं उसके परिवार को खत्म करूंगा। मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, फिर उसे खत्म करूंगा। मैं ऐसा करूंगा, तुम जानती हो। क्या बदलेगा? और इन बातों से ये सच नहीं बदल जाता कि अब मैं शादीशुदा हूँ। क्या तुम खुश हो? जितना हो सके मैं अपनी खुशी खुद ही ढूंढ लेती हूँ, और मुझे एमिर से अब कोई भी उम्मीद नहीं है। निहान, तुमने गौर किया तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो। हाँ, ये बात सच है, पर मैं उसके अलावा किसी और के पास जा भी नहीं सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो हमारा मुद्दा फिर उसी बात पर आ गया कि हम दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क है। केमाल, स्टेटस में फर्क की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा बोलने से हल्का फील होता है तो तुम बोल सकते हो, पर प्लीज मुझसे दूर रहो। जितना हो सके उतना दूर रहो। एमिर को ये अच्छा नहीं लगता। सच में तुम ऐसा कह रही हो? हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा पति है। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम मेरी बात को समझो और मुझसे कोई सवाल मत पूछो केमाल। बस खुद को एमिर से बचा कर रखो।
समझो मेरी बात। तुम जानते हो ना, जितना तुम सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा खतरनाक है वो तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ देगा। प्लीज। क्या करेगा वो? क्या कर लेगा वो? तुम्हें मुझ पर दया आ रही है इसलिए तुम कह रही हो कि मैं उससे दूर रहूं? ये सच नहीं है। तुम्हें लगा बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। मेरी तरफ देखो। क्या मैं तुम्हें अभी पहले की तरह कमजोर दिखता हूं? तुमने कहा घर से चले जाओ। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अपने आराम के बारे में सोचती हो। मतलब ही हो तुम। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं तुमसे मिलने आ गया। तुमसे मिलने आना ही नहीं चाहिए था। केमल, क्या आप जा रहे हैं मिस्टर केमाल? थैंक यू सो मच मिस सेरा। मैं आपसे कल बात करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने बच्चों को बहुत खुश कर दिया। थैंक यू। आप ही जा रही हैं निहान? मैं उन्हें बोल देती हूँ वो आपको घर छोड़ देंगे। नहीं, आप तकलीफ मत उठाइए। मैं और केमाल एक ही जगह रहते हैं, हम साथ में चले जाएंगे। आप इतना सोच रही हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर आप चिंता मत करिए, हम दोनों साथ में पहुंच जाएंगे अपनी जगह पर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। उतरो गाड़ी से। नहीं उतरूंगी। उतरो मैंने कहा। मैं नहीं उतरूंगी। मैं नहीं उतरूंगी।